नाइट ड्राइव रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। हम बहुत देर बाद कोई नाइट ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं और आप सब जानते हैं हमारे नाइट ड्राइव रिव्यूज थोड़े से स्पेशल होते हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ड्राइव के बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ लाइट्स के बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि अंदर बैठने वाले लोगों में, चाहे सेकंड रो में भी कोई बैठता है तब भी उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रात में, ये ड्राइविंग तो नहीं, उनका गाड़ी का एक्सपीरियंस रात में कैसा रहता है। यानी कि अंदर लाइट्स कैसी हैं, क्या विजिबिलिटी रहती है अंदर से बाहर से, अंदर की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने में कितनी लाइट चाहिए होती है और कितनी गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे विद द ऑल न्यू Hyundai Verna नाइट ड्राइव रिव्यू। वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू वर्ना। और शुरू करते हैं इस नाइट ड्राइव रिव्यू के साथ। लाइट सेटअप, जिसको बहुत लोग प्यार से ट्यूबलाइट बोल रहे हैं, कई लोग नफरत से भी बोल रहे हैं, बट ऐसे देखो कनेक्टेड ना अब ट्रेंड बन चुका है, अब हर किसी को पसंद आ रही है। शुरू में क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो ठीक रहता है कि अरे अच्छी नहीं लग रही, बट जब आप इसे रियल लाइफ में देखते हो तो कहीं ना कहीं बेटर लगती है, रोड प्रेजेंस अच्छी लगती है। एनीवेज, प्रॉपर कनेक्टेड एलईडी आपको यहाँ पर डीआरएल्स मिल जाते हैं। एलईडी ही आपको प्रोजेक्टर तो नहीं, मतलब रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है वो मिल जाते हैं। इसके हेडलैम्प सेटअप जो कि हाई बीम का काम, लो बीम अलग अलग सेटअप हो जाता है। साथ में कॉर्निंग लैंप्स भी यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, अगेन एलईडी ही। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको ज़रूर बल्ब स्टाइल में देखने को मिलेंगे, थोड़े चंकियर लगते हैं बट ठीक है, बुरे नहीं लगते। हाँ, थोड़े और स्लीक हो सकते थे, एलईडी के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते थे तो और लुक एनहांस हो जाती, बट उसकी वजह से क्या है कि फिर हेडलाइट सेटअप बहुत छोटा लगना था अगर इंडिकेटर्स हटा देते तो अब वो सही कंप्लीट सेटअप हो गया। उसके अलावा आपको फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं, तो पार्किंग के लिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, पार्किंग में के लिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में डेफिनेटली ये बहुत काम आते हैं। बाकी ये एडैस का सेंसर तो है ही, रेडार को सपोर्ट करने के लिए एडैस का कैमरा भी आपको मिल जाता है। अब ये भी बताएंगे कि रात में कैसा काम करता है। रियर से ना इस गाड़ी का कुछ अलग ही लुक आता है, दी अल्टीमेट लुक। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार फ्रंट उतना अच्छा नहीं लगता, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाता उसको, क्योंकि रियर जिसने देख लिया उसको फ्रंट ठीक ठाक लगता है, लेकिन फ्रंट के बाद अगर आप रियर देखने आते हैं तो आप कहोगे क्या डिज़ाइन है, क्या गजब लुक आ जाती है इसकी। कनेक्टेड एच शेप डी आपको एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, बट बाकी लाइट्स क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ, अब बने रहो मेरे साथ, ठीक है। ये देखो, ये हो गई इसकी ब्रेक लाइट, ठीक है, ये हो गया इसका इंडिकेटर, और अगर हम इसको रिवर्स में डालें तो ये हो जाता है इसका रिवर्स लाइट। तो ये आपको पूरा लाइट का सेटअप इसका समझ आ गया होगा, और आपको इसका जो स्टॉप लैंप है वो भी नज़र आ गया होगा। ये देखो, ये रहा, दिख गया ना। सो दिस इज़ हाउ द होल लाइट सेटअप फ्रॉम बिहाइंड लुक्स लाइक, और इंडिकेटर तो आपको ओआरवीएम पे मिल ही रहे हैं। अब इंटीरियर की कैबिन लाइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लाइट्स, एलईडीज, और वो भी सुपर ब्राइट, आपको कैमरा में समझ आ ही गया होगा। उसके अलावा ऑन ही रहने देते हैं इनको वैसे। उसके अलावा आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है पूरी एक स्ट्रिप, और डोर साइड पे भी यही कलर आता है। अच्छी चीज़ ये है कि आप इसे ड्राइव मोड्स के साथ चेंज भी कर सकते हो, और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो सेटिंग्स में जाइए, व्हीकल पे चाहिए, लाइट्स पे चाहिए, और एम्बिएंट को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से आपके पास 64 अलग अलग कलर्स की ऑप्शन जो है वो मिल जाती है, जिसकी ब्राइटनेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने फुली रखी है, कम करोगे तो ऑब्वियसली 0 ऑफ हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे रखो, सबसे अच्छा लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। डिम्ड इन डार्क, जब रात होती है तो उसको कहते हैं कि भाई डिम करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं कहूँगा नहीं भाई, मेरे को नहीं करनी, मैं तो इसको पूरा रखूँगा ताकि दिखने में अच्छी लगे। उसके अलावा ऑब्वियसली बटन्स की लाइट आपको मिल जाती है, वही थोड़ा सा वाइट के अंदर ब्लूइश टोन आता है, बहुत ही लाइट कलर का, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एम्बिएंट लगता है आपकी आइज़ को। साथ में ड्राइव मोड्स के पास और इवन गियर नॉब के पास सेम लाइट, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स आपको सब सेम मिलेगा। अब टच स्क्रीन की जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है, और उसके साथ साथ आपको सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है ये, ऐसे नहीं कि आपकी आँखें मतलब दिखना बंद हो जाए आपको। तो वहाँ पर आप ब्लू लाइट फ़िल्टर जो है उसे भी लगा सकते हो, ताकि आपको जैसे उसमें कहते हैं ना कि हम फ़ोन में भी ब्लू लाइट फ़िल्टर लगाते हैं ताकि आपकी आइज़ पे स्ट्रेन ज़्यादा ना पड़े, तो आप उसको भी ऑन कर सकते हो। ये मैंने आई स्ट्रेन के लिए उसे ऑन कर दिया, थोड़ा सा येलोइश टच आ जाता है, और उसका और ज़्यादा वार्म करना चाहो और भी कर सकते हो, कम ही रखो तो वैसे ज़्यादा सही रहता है। आप इसको ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हो और इसको सराउंड शेड्यूल पे भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तब आपको ये क्लस्टर पे भी अलग अलग मोड्स के हिसाब से आपकी ये प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन चेंज हो जाता है, और यहाँ पर जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्प क्लियर है। तो दोनों ही डिस्प्लेज अप टू द मार्क, कंप्लीट, दिन में भी पूरी विजिबिलिटी या रात में भी पूरी विजिबिलिटी, कोई आपको शिकायत नहीं आने वाली। बात करते हैं इसकी कैमरा की कि रात में वो कैसा है।
तो यहाँ पर आपको इसका कैमरा डायनामिक वाला जो है वो मिल जाता है। दिस इज़ अ नॉर्मल रिवर्स कैमरा, दिस इज़ नॉट अ 360 डिग्री कैमरा, इसका ध्यान रखें। बट लाइट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 में से 8 मार्क्स मैं इसको इजीली दे सकता हूँ। हाँ, ये थोड़ी और ब्राइट हो सकता था, बट अच्छी चीज़ ये है कि इस पर कोई ग्रेन्स नहीं आ रहे, तो जितनी विजिबिलिटी है वो क्लियर है एटलीस्ट। अभी तो यहाँ पर थोड़ी लाइट है तो सही है, बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। एनीवेज, ये हो गया इसका कैमरा, इसको अभी ऑफ कर देते हैं। कैबिन के अंदर और कोई स्पेसिफिकली लाइट्स होती नहीं है, बट मेन यही होता है कि आपको सारे बटन्स की विजिबिलिटी रहे, तो उसके लिए तो टॉप नॉच 9 आउट ऑफ 10 में ईजिली यहाँ पर दे सकता हूँ ओवरऑल लाइट्स में। रियर में एमएल लाइटिंग तो नहीं है, बट एटलीस्ट आपको रूफ माउंटेड एक एलईडी लाइट मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। सिंगल लाइट है बट लुक्स वेरी वेरी गुड। बाकी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सी लाइट दी गई है ताकि आपको पोर्ट ढूंढने ना पड़े, और कंफर्ट वगैरह तो अच्छा मिल ही जाता है विद रियर आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर्स एज वेल। हाँ, सेडान है तो हेडरूम कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता, बट फिर भी एक अच्छा हेडरूम मिल जाता है अकॉर्डिंग टू अ सेडान। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे। नाइट ड्राइव व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइट्स। देखो, और आपको अपना सुंदर चेहरा दिखाने के लिए मुझे एक एडिशनल लाइट लगानी पड़ी। इतनी कैबिन में लाइट है नहीं, ये भी आपको बता दूं। अब कैबिन के अंदर की स्पेसिफिकली लाइट बात करें तो बढ़िया देखो मिल जाती है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोनट तो नज़र नहीं आने वाला आपको विजिबिलिटी में, अगर हम स्पेसिफिक चाहे दिन हो चाहे रात हो, बट हाँ बोनट नज़र नहीं आएगा बिकॉज दिस इज़ अ सेडान, वो भी काफ़ी स्लोपिंग रूफ वाली सेडान, नॉट एन अमेज, जिसमें आपको फिर भी एक अमेजिंग व्यू दिखने को मिल जाता है। बट क्योंकि इसका डिज़ाइन उस तरीके से रखा गया है, यहाँ पर आपको चाहे आप इस सीट को जो कि हाइट एडजस्टेबल है उसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे भी रख ले तो तब भी आप नहीं देख पाओगे अपना बोनट। ऐसे करके देखोगे तो एजेस नज़र नहीं आएंगे, बट हाँ बोनट नज़र आ जाता है, बट ऐसे देखोगे थोड़ी। उसके लिए ही कंपनी ने आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं चार, ताकि आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो और आपकी गाड़ी आगे से कहीं से स्क्रैच ना कर जाए, क्योंकि बुरा तो बहुत लगता है अगर स्क्रैच कर जाए तो उस चीज़ को बचाने के लिए ये सही है। अगर हम लाइट्स की स्पेसिफिकली, चलो विजिबिलिटी ही पहले फिनिश करते हैं। विजिबिलिटी में अच्छी चीज़ ये है कि ORVMs काफ़ी स्लीक होने के बावजूद आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देते हैं। सेम गोज़ फॉर दी IRVM एज वेल, जो कि आपको बड़े साइज़ का मिल जाता है। सारे SOS रोड से सिस्टम्स, ब्लू लिंक का बटन भी मिलेगा, बड़ा बेजल, ऑटो डिमिंग भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है टॉप वेरिएंट में। ऑब्वियसली अगर आप लोअर वेरिएंट्स लोगे तो उस हिसाब से आपको IRVM दिया जाएगा, बट द पॉइंट इज़ कि इसका साइज़ अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है। बीइंग अ सेडान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम विजिबिलिटी में आती है कि रियर का जो विंडशील्ड है, जो ग्लास है, वो काफ़ी छोटा होता है। इसमें छोटा है बट विजिबिलिटी हैम्पर आपकी बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज वाइपर नहीं है ना, सेडान में होता नहीं। और वैसे भी आपको ओवरऑल जो व्यू है वो अच्छा मिल जाता है, तो पीछे ट्रैफिक देखना हो तो काफ़ी ईजी रहता है बीइंग अ सेडान। हम सेडान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको कंपेयर करेंगे हर जगह, ठीक है। राइट साइड चाहे ORVM हो चाहे लेफ्ट वाला हो, आपको एक स्लीक डिज़ाइन, लुक्स तो अच्छी देता ही देता है, विजिबिलिटी भी प्रॉपर मिल जाती है, जिसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। अगेन चाहे दिन हो चाहे रात, एडजस्टमेंट तो कभी भी कर सकते हो। आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पर राइट साइड पर मिल जाते हैं। अब बात आती है कि लाइट्स का थ्रो कैसे मिलता है। अब उसमें ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें आपको LED हेडलैम्प सेटअप तो मिलता ही है, जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड है। साथ में कॉर्निंग लैंप्स भी मिलते हैं, जो कि बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट होती है। कई कार्स में होता है कि हाँ आप इंडिकेटर दो तभी होगा, बट कई कार्स में तो आप थोड़ा सा भी स्टीयरिंग करोगे तब होता है, मतलब कई में तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी होता है। इसमें बिल्कुल सही टाइम पे होता है, तो इसका कॉर्निंग फंक्शन मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगा। ऐसे ही ना XUV700 में भी था, उसका भी कॉर्निंग, मतलब जो लाइट ऑन होती थी वो बहुत सही टाइम पे होती थी। जल्दी या उसकी बात नहीं होती कि लेट हो, और उससे एक्चुअल में फ़र्क भी पड़ना चाहिए। तो लाइट थ्रो तो चलो अच्छा है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, बट ओवरऑल कॉर्निंग लैंप्स होने की वजह से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स हैं वो कम्प्लीटली ऑफ है, कुछ भी नहीं है। और ये अभी हम करेंगे इसके DRLs ऑन। ये हो गए इसके DRLs ऑन, सिर्फ और सिर्फ डे टाइम रनिंग लाइट्स। इसके बाद ये हो जाती है इसकी हेडलाइट, ये हो जाती है इसकी हाई बीम। हाई बीम और लो बीम में आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, कैमरा में भी ना दिखे, बट हाँ थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। बाकी आप राइट साइड से ऑब्वियसली हेडलाइट एडजस्टमेंट जो है वो कर ही सकते हैं आपकी लाइट की, तो उससे भी डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो हाई बीम है वो बहुत ज़्यादा हाई बीम वाला काम मेरे को जो लगता है मतलब नहीं कर पाती। अगर लो बीम की बात करें, जितना हमने इसको हाईवे पे सिटीज़ पे चलाया है उस हिसाब से बताऊँ तो 10 में से 8-9 में आराम से दे सकता हूँ। हाँ, हाई बीम को मैं यहाँ पर देना चाहूँगा 7, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका थ्रो और भी ज़्यादा लेफ़्ट और राइट को स्प्रेड हो सकता था। हाई बीम का आई नो काम होता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेट लाइट देनी है, वो भी ये दे रही है, बट लेफ्ट राइट भी थोड़ी और देनी चाहिए थी। बाकी ADAS फीचर्स इसमें आते हैं, तो अब आपको हाई बीम असिस्ट भी इसमें मिलता है, जो कि अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट कॉर्निंग दिखाना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा साइड वाले पे देखेंगे, ठीक है, अब मैंने ये लेफ्ट साइड को स्टीयरिंग करना हो तो लाइट उसकी ऑन होगी,
बहुत ही जल्दी उसकी लाइट ऑन हो जाती है, मतलब बढ़िया तरीके से होती है, और अब पता लग जाता है कार को कि हाँ भाई आप इधर को टर्न करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट का वहाँ पर डिफरेंस ऐड हो जाता है और असिस्टेंस मिलती है कॉर्निंग लैम्प में। ऑब्वियसली इसी तरीके से राइट है, बट राइट में क्योंकि स्ट्रीट लाइट की जो लाइट पड़ रही थी तो उतना पता नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको लेफ्ट साइड वाला एंगल ही दिखाया। अब मैं आपको हाई बीम असिस्ट के बारे में बता देता हूँ। हाई बीम असिस्ट एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी तो लाइफ बचाता ही बचाता है, अगले के लिए भी ड्राइविंग काफ़ी आसान बना देता है। जब आपकी व्हीकल हाई बीम पे है और आप हाईवे पे चल रहे हो और उसी टाइम पे सामने से कोई व्हीकल आ जाए, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके आपकी लाइट को लो बीम कर देगी, ताकि उसकी आंखों में ज़्यादा हार्श लाइट ना पड़े, उसकी विजिबिलिटी बेटर, और आपकी तो विजिबिलिटी बेटर होगी ही। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो एडस वाली गाड़ी अगर आप लोगे तो आप उसका भी बेनिफिट कर रहे हो जो कि आगे से आपके पास आ रहा है। इस तरीके से ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट वगैरह सारे जो फंक्शंस हैं वो काम करते हैं। जैसे अभी लेन वाला काम हमने शुरू कर दिया, इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो ये वापस भी अपने आप को लेन पे ले आती है गाड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सारे ही लाइटिंग कंडीशंस पे काम करती नजर आएगी, बिकॉज ये रेडार बेस्ड है। बट मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, ध्यान से सुनना। जब लेन्स नहीं है तब एडस चाहे दिन हो चाहे रात हो नहीं काम करने वाला, ठीक है, एक चीज़। दूसरी, जब लेन्स के ऊपर बिल्कुल भी लाइट नहीं, सिर्फ आपकी स्ट्रीट लाइट, सॉरी आपकी जो गाड़ी की लाइट है वो दिख रही है, तब भी ये काम करता है। अभी मेरे पास ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना हो, नहीं तो मैं आपको वो भी करके दिखाया था। तो ऐसी कोई रोड नहीं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना हो और लेन्स हो, तो बट हमने वो किसी और शहर में किया था, तो वो मैंने रिकॉर्ड तब उस टाइम पे नहीं किया, तो आपको बता सकता हूँ कि लेन्स को ये डिटेक्ट करता है अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट ना हो तब भी, ठीक है, गॉट इट। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, नहीं सॉरी अडेप्टिव नहीं, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, वो डेफिनेटली काम करता है हर कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो रेडार बेस्ड है, उससे लाइटिंग को कोई लेना देना नहीं है, चाहे फॉग हो, चाहे लाइट कम हो, चाहे बारिश हो, वो सब काम करेंगे। जिन गाड़ियों में सिर्फ कैमरा बेस्ड होता है, जैसे कि वेन्यू है, ठीक है, उसमें कंपैरेटिवली उतनी एक्यूरेसी से काम नहीं करता है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। लेन फॉलोइंग सही से काम करता है, लेन कीप असिस्ट सही से काम करता है, रियर के जितने फंक्शंस हैं वो बढ़िया काम करते हैं, बिकॉज अगेन वो सेंसर बेस्ड है, वो कैमरा बेस्ड नहीं है। तो आपको रियर से कोई ट्रैफिक आता है कुछ है तो वो काम करते ही करते हैं फॉर श्योर। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है वो भी काम करता है कम्प्लीटली। अभी हम रेड लाइट पर रुके इसलिए इस तरीके से रुकना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर हम इस व्हीकल की ओवरऑल और चीज़ों के बारे में बताएं तो माइलेज हाईवेज पे 22-23 फॉर द 1.5 लीटर CVT विच वी आर ड्राइविंग राइट नाउ, एंड फॉर द सिटीज़ यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 16 to 18 किलोमीटर पर लीटर, जो हमने अचीव भी की है। दिल्ली में मेरी 16 है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस इंजन के बारे में बताता हूँ। अगर आप इसकी माइलेज निकालना चाहते हो, अगर आप इसको प्यार से चलाओ, ठीक है ना, तो ये भी आपको बड़ी प्यारी सी माइलेज देती है। आपको कहती है लो यार 22-23 आराम से लो। बट अगर आप इसको चलाओ हार्शली, आपको मैं लगाऊं इसको स्पोर्ट्स मोड, पैडल डाउन करूं और भगाऊं, क्योंकि ऑफकोर्स CVT या रबर बैंड इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा लेट इफेक्ट आता है, बट जब आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट उससे पॉइंट ये मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे इसकी माइलेज ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ये पता नहीं टर्बो वाला करैक्टर कहाँ से आया था इसके 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड में, कि जब हार्श चलाओ या सिटी में चलाओ, जब थोड़ा इसकी इंजन को दो कि भाई मेरे को चलानी, तो उस टाइम पे माइलेज इसकी काफ़ी कम हो जाती है, एकदम से काफ़ी कम आ जाती है। 4-5 किलोमीटर पर लीटर का आराम से फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप इसे प्यार से चलाना शुरू करते हो, क्रूज़ पे चलाते हो, तो आपको माइलेज बहुत अच्छी ही प्रोवाइड करता है। हाईवे पे हमने इसको 23 किलोमीटर बड़े आराम से लेकर आए थे, 3 लोग विद फुल लगेज, मतलब चौथा जहाँ पर्सन बैठ सकता था वहाँ पर भी सामान ही पड़ा था, तब भी माइलेज आई थी ये, तो वेट फुल था उसके ऊपर। अभी हम इसको पैडल शिफ्ट से वापस करके ड्राइव नॉर्मल पे कर देते हैं और नॉर्मल सिटी मोड पे वापस ले आते हैं, यानी कि नॉर्मल मोड पे। ओके, पावर देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम टर्बो से कंपेयर करें तो डेफिनेटली कम है, बट मेरे हिसाब से सही रहती है। जिसकी रिक्वायरमेंट टर्बो वाली नहीं है वो ना ही जाए तो सही है। बट कईयों को ये इसका CVT हो सकता है पसंद ना आए और ऑटोमेटिक ही चाहिए, तो आप DCT की तरफ ज़रूर जाएँ। सो वैल्यू फॉर मनी कौन से हो जाते हैं? द मैनुअल SX ऑप्शनल या SX वाला, सॉरी SX मैनुअल मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगता है। बट ADAS चाहिए तो ऑफकोर्स आपको CVTs DCTs टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और जो कि एक बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज अगर हम देखें हम कंपेयर करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है द टाटा नेक्सॉन डीजल ऑटोमेटिक, 15.5 लाख की पड़ती है वो, और इससे लोअर सेगमेंट की है। ये उससे ज़्यादा स्पेस देती है, ADAS देती है, फीचर्स देती है, माइलेज भी आपको ऑलमोस्ट डीजल वाली देती है, बिकॉज 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कम नहीं होती मेरे दोस्त। तो ये सब आपको मिल जाता है एक पेट्रोल गाड़ी में, जिसकी लाइफ भी ज़्यादा आपको मिलेगी। Hyundai ओवरऑल ब्रांड भी बेटर है, वारंटी भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है इसमें, और आपको एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बेटर मिलता है, स्पेस भी ज़्यादा मिलती है, फीचर्स भी ज़्यादा मिलती है। तो 16.25 लाख की ये लो ना यार, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। एनीवेज,
नाइट ड्राइव की बात अगर हम करें तो लाइट के ओवरऑल थ्रो से आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। नाइट ड्राइव रिव्यू में इसको ओवरऑल में 8 आउट ऑफ 10 में इजीली दे सकता हूँ। हाई बीम थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, और मुझे लगता है एक और चीज़ कौन सी है, हाँ कैमरा तो मैंने सिर्फ दिखाया ही नहीं आपको, हो कैमरा तो रह गया, कैमरा दिखाते हैं अभी आपको। कैमरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, तो उस वजह से कहीं ना कहीं 8 आउट ऑफ 10 मैं इसको दूंगा वरना को। बट कैमरा दिखाते हैं पहले आपको, थोड़ा अंधेरी रात में चलते हैं, मतलब अंधेरी रोड पे चलते हैं। पहले ऐसे करता हूँ, थोड़ी जहाँ पर स्ट्रीट लाइट है वो दिखाता हूँ, फिर आपको अंधेरे में दिखाता हूँ पूरा। ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके की गाइडलाइंस आपको मिलती है इसके रिवर्स कैमरे में। और अगर आप इसको ड्राइव मोड पे रख के भी इसका रिवर्स पार्किंग वाला बटन, सॉरी रिवर्स कैमरे वाला बटन दबाएंगे, जिसको हम ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी कहते हैं, तो आपको बिना गाइडलाइंस के कैमरा जो है नज़र आ जाता है। अब ये है पूरी तब लाइट जब स्ट्रीट लाइट्स हैं, देख सकते हैं कि इसमें कलर सैचुरेशन वगैरह नहीं है, बट उसको आई थिंक सेटिंग से चेंज किया जा सकता है। ये देख सकते हैं कि आप ब्राइटनेस जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आप ब्राइटनेस नाइट के हिसाब से उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। सैचुरेशन इसमें नहीं होती है, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको व्यू अच्छा मिल जाता है। अब हम चलते हैं अंधेरी सड़क पे, आ जाओ। ये आपको कंप्लीट अंधेरी रोड जो मिल जाती है, ये हमारी ब्रेक लाइट्स है रेड, जो थोड़ी सी नज़र भी आ रही होंगी आपको, मैं ऑफ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये आपको अंधेरा वाला जो है वो पूरा लुक मिल जाता है। जहाँ जहाँ पर लाइट है वो तो नज़र आ जाता है, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स हो जाते हैं, तो अगर यहाँ कुछ खड्डा हो, बिल्ली कुत्ता बैठा हो, तो शायद ना नज़र आए, मतलब बहुत थोड़ा सा शायद शेडो कोई नज़र आ जाए। तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और हो सकती थी, जिस तरह का वरना एक प्रोडक्ट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। अब आपने मुझे बताना है कि आपको इस तरह का नाइट ड्राइव रिव्यू कैसा लगा। हमने वरना क्या और भी बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर नाइट ड्राइव रिव्यूज़ किए हैं, और हमारी तरफ से हमने एस्टर भी किए हैं, XUV700 भी की है, एल्काज़ार भी की, और बहुत सारी गाड़ियों की यहाँ पर सारे आपके लिए लगा भी देता हूँ। इस तरह के रिव्यूज़ कैसे लगते हैं वो कमेंट करके आप बताना, अब आपका काम है। इसके बारे में सब और जानना चाहते हो, माइलेज है, सस्पेंशन, ड्राइविंग, उसका अलग से एक डिटेल रिव्यू बनाया जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरेज सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उसे भी देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू Hyundai Verna। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।